गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पुनर्मिलन पाठ में हम लोगों ने कुछ काव्य खंड की व्याख्या कर ली थी। आगे उसी क्रम में इस काव्य खंड की व्याख्या हम लोग करेंगे, जो संकेत के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विसंखल कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। तो इस पद्यखंड की व्याख्या हम लोगों को अभी करनी है। इसमें से कल हमने बताया था कि जो श्रद्धा है वह स्वप्न में ये देखती है कि उनके जो पति हैं, मनु हैं, जो उनसे रूठ कर कहीं दूर चले गए हैं, कहीं पर घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। उनकी खोज में श्रद्धा रात में ही अपने छोटे से बालक मानव को साथ में लेती है और निकल पड़ती है। वह भटकते भटकते कहाँ पहुँचती है? सारस्वत नगर पहुँचती है। वहाँ की महारानी इड़ा ने उसकी करुण वेदना को सुना है। अब इड़ा जो है वो खड़ी हो जाती है तो राजपथ पर एक छाया सी दिखाई देती है। रात्रि का समय इसलिए लगता है कि कोई चलता हुआ आ रहा है। छाया सी दिखाई देती है। यही कहा, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। इड़ा जब उठकर खड़ी हुई तो उसे अपना राजपथ दिखाई दिया और उस राजपथ पर एक धुंधली सी छाया सी चलती हुई दिखाई देती है। उस छाया में क्या थी? वाणी में थी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती। उसकी जो मुख से वाणी निकल रही थी वह कैसी थी? दुख भरी आवाज थी। कैसी आवाज थी? दुख भरी आवाज थी। और उसकी पुकार में बड़ा ही कष्ट दिखाई दे रहा था। बड़ा ही कष्ट दिखाई दे रहा था। आगे क्या कहा? शिथिल शरीर वसन विसंखल कबरी अधिक अधीर कुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। और क्या था? आवाज में तो बड़ी दुख की बात, आवाज में तो दुख निकल कर आ रहा था। और उसका जो शिथिल, उसका शरीर जो था बिल्कुल थका हुआ था, थका सा दिखाई दे रहा था। वसन विसंखल, और उसका मन जो था इतना अशांत था, इतना परेशान था कि उसे अपने कपड़ों तक का ध्यान नहीं था। उसके जो कपड़े थे वो अस्त व्यस्त थे, इधर उधर थे शरीर से। कबरी अधिक अधीर खुली, और उसका जो शरीर है वो आधे से ज्यादा खुला हुआ था। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। यह उस मुरझाई हुई कली की भांति दिखाई दे रही थी जिसे भ्रमरों ने तोड़कर फेंक दिया हो। ऐसी मुरझाई हुई कली की भांति वह दिखाई दे रही थी। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। और क्या था? वो अकेले नहीं थी, उसके साथ नव कोमल अवलंब साथ, उसके साथ एक छोटा सा बालक था जो अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए था। चला आ रहा मौन धैर्य सा। और क्या? माँ तो रो रही थी, करुण वेदना में पुकार रही थी मनु को, लेकिन जो बालक था अपनी माता को जकड़े, अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए क्या कर रहा था? माता के साथ मौन अवस्था में चुपचाप चला आ रहा था। आगे, थके हुए थे दुखी बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे। बटोही माने, बट माने रास्ता, बटोही माने रास्ते पर चलने वाला, अर्थात राहगीर। वो रास्ते पर चलने वाले जो दोनों माँ बेटे थे वो कैसे थे? बहुत थके हुए से दिखाई दे रही थी। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और क्या था? वे दोनों जो माँ बेटे थे किसको खोज रहे थे? मनु को खोज रहे थे, जो कहीं पर घायल होकर के लेटे हुए थे। उस घायल मनु को ही ये दोनों माँ बेटे खोज रहे थे।
और क्या था आगे, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों। अच्छा, इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, इसे ध्यान से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। ऐसे करुण स्वरों को सुन करके इड़ा भी क्या हो गई, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा जैसे जैसे ही इड़ा ने उस माँ बेटे, उस दुखी माँ बेटे को देखा तो इड़ा का जो हृदय था वह भी दुख से भर गया, वह भी द्रवित हो गई उनके दुख में। हृदय उनके दुख में जो इड़ा का हृदय है वह भी द्रवित हो गया, पिघल गया। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। इड़ा चल करके श्रद्धा के पास पहुंचती, उन दोनों के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है कि आखिर आपको किसने बिसराया, अर्थात भुला दिया है, आपको किसने भुला दिया है। किनसे पूछती है, श्रद्धा से। और श्रद्धा के साथ कौन है, उसका बेटा मानव, जो भी बहुत ही छोटा है। और आगे जो कहती है वो बातें सुने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो। जो इड़ा है वह भी उन दुखियारियों की बात को, श्रद्धा के दुख को देख करके, दुखी अवस्था को देख करके, दुख भरी बातों को सुन करके इड़ा का हृदय भी द्रवित हो जाता है। वह पास पहुंचती और पूछने लगती है कि आखिर आपको किसने भुला दिया है। और आगे क्या कहती है, इस रजनी में, रजनी माने रात, इस रात में कहाँ भटकते हुए जाओगी तुम बोलो तो। तुम मुझसे बोलो कि इस रात में तुम कहाँ भटकते हुए जाओगे। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज बोलो तो। और कहती है कि आओ मेरे पास बैठो और क्या करो, आज अधिक चंचल हूं, मैं आपकी बात सुनने के लिए उत्साहित हूं। व्यथा गांठ, व्यथा माने दुख, गांठ माने गांठ गठरी। कहती है कि आपकी जो दुख रूपी ये गठरी है इसकी गांठ तो खोलो, इसमें जो तुमने गांठ लगा रखी है, अर्थात अपने दुख की बातें मुझे बताओ। इड़ा कहती है कि आओ मैं आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल बेचैन हूं, आकर के बैठो और अपनी दुख भरी बातें मुझे बताओ। और फिर समझाते हुए क्या कहती है, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुखी रातें। और इड़ा